अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूनिस्ते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है PM मोदी, इट इज इंस्पायरिंग हाउ रतन टाटा जी लीड्स अ स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप्स स्माइलिंग। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। देश की सोशल और बिजनेस लीडरशिप को हमेशा प्रेरित करने वाले, ऊर्जा देने वाले श्रीमान रतन टाटा जी और उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान चंद्रशेखर जी, बहन रूपा जी, देवी और सज्जनों, रतन टाटा जी, चंद्रशेखर जी से मिलना, उनके साथ चर्चा करना, बहुत कुछ नए नए सुझाव सुनना, ये कई सालों से मुझे लाभ मिलता रहा है। इन पर देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक को लीडरशिप देने की जिम्मेवारी भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद स्माइल और स्ट्रेस फ्री ये कैसे रहते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में है इस पर भी कोई किताब चंद्रशेखर जी लिखेंगे। और हाँ, इस आइडिया का कोई मेरा तो पैटर्न नहीं है, इसलिए आप जरूर लिख सकते हैं। आप बिना किसी स्ट्रेस से ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथियों, वो किताब लिखेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्माइल और स्ट्रेस फ्री माइंड से क्या होता है, उसका परिणाम डिजिटल नेशन के रूप में हमारे सामने है। पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट देश की समस्याओं के समाधान के लिए जो सोच निकलती है, उसी का ये परिणाम है। यही पॉजिटिविटी, यही ऑप्टिमिज्म अपने टैलेंट और रिसोर्सेज पर जो विश्वास है, और वो ही नए भारत की मजबूत नींव को नई आशा, नई ऊर्जा देता है। और मुझे विश्वास है कि एस्पिरेशनल इंडिया को तो इंस्पायर करेगी ही, समाज के कुछ प्रोफेशनल पेसिमिस्ट्स जो रहते हैं, हो सकता है उनको तो एक किताब पहुंचानी चाहिए और नए आउटलुक के लिए वो जरूर उनको प्रोत्साहित करेगी। मैं चंद्रशेखर जी और रूपा जी को इस विजनरी डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये किताब ऐसे समय आई है जब टेक्नोलॉजी को डिमोनाइज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। डर का एक माहौल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, और विशेष तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। इस किताब में सरकार के उस विजन को और मजबूत किया है जिसके मुताबिक टेक्नोलॉजी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। टेक्नोलॉजी एक ब्रिज है, डिवाइडर नहीं है। टेक्नोलॉजी एक टैलेंट फोर्स मल्टीप्लायर है, ये थ्रेट नहीं है। टेक्नोलॉजी एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स के बीच ब्रिज बनाती है। टेक्नोलॉजी डिमांड और डिलीवरी के बीच एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रिज है। टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का भी ब्रिज है। टेक्नोलॉजी सबके साथ सबका विकास, ये जो सपना है उसको साकार करना एक मजबूत माध्यम है। साथियों, यही भावना बीते 5 वर्ष के हमारे कार्यकाल में रही है और यही भविष्य के लिए हमारी अप्रोच है।
इस किताब में बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे डेवलपमेंट के टूल के रूप में, एड के रूप में मदद करने वाली है। यही बात अपने अनुभवों के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। बीते 5 वर्षों में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से भारत में गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है, इसको आप भी महसूस कर पा रहे हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जी तो भाई सर, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। भाई इस वीडियो में जो मोदी साहब हैं वो भाई ये बात कह रहे थे, टाइटल भी यही है कि रतन टाटा साहब जो हैं वो इस दुनिया में एक टेंशन फ्री और स्माइल वाली ज़िंदगी वो कैसे गुजारते हैं। तो ये रतन टाटा जो है भाई ये इंडिया का एक नामवर बंदा है। ये कह रहे हैं कि ये उनका एक जैसे मसीहा कहते हैं ना, ये मसीहा है भाई। उन्होंने इंडिया की इकानमी को इतना बूस्ट अप करने में मदद की है कि मैं कहता हूँ पूरा इंडिया में किसी और ने नहीं की। जो वैध शख्स है कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुद के स्टार्टअप्स बनाए हैं, खुद की कंपनीज बनाई हैं और दूसरी कंपनीज जो स्टार्टअप थे उनको चलाने में इन्वेस्ट किया है, पैसा मदद किया है, और जिससे भाई इंडिया की जो इकॉनमी है मेरे ख्याल में स्ट्रांग हुई है। बुक की बात कर रहे थे। तो रतन टाटा जो है वो वीडियो का टाइटल में ये था कि मोदी साहब ने ये कहा कि भाई ये जो रतन टाटा साहब हैं ये स्माइल वाली ज़िंदगी और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी ये कैसे गुजारते हैं, ये थी। और भी काफ़ी उन्होंने बातें की हैं, जिसमें एक किताब का नाम लिखा गया कि उसमें एक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके बारे में वो बता रहे थे। फिर साहब बताएंगे कि वो क्या बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल में वो बता रहे थे, फवाद बता रहे थे टेक्नोलॉजी का, और मोदी साहब बता रहे थे कनेक्टर है, डिवाइडर नहीं है। मशीन टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में वो बता रहे थे कि वो जो किताब है उसमें इन टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है। वो चंद्रशेखर थे उनके बारे में, तो वो ये भी बात कह रहे थे ना कि चंद्रशेखर जो है वो एक किताब और लिखेंगे इस पर, रतन टाटा जो है ये कैसे स्माइल वाली ज़िंदगी और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो में। मैं एक बात करना चाहता हूँ, रतन टाटा साहब बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और वो टेंशन नहीं, वो बात यही कर रहे हैं कि वो टेंशन फ्री हैं। अपनी लाइफ में वो टेंशन नहीं लेते। जो जिसका जितना भी बड़ा कारोबार होगा ना वो उतनी टेंशन उसको ज़्यादा होती है, प्रेशराइज। जो फायदे बता रहे थे, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मेरे नज़दीक तो दोनों, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पहले होते हैं। फायदे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। ये डिवाइडर भी है। ये देखें जो मोबाइल फ़ोन है, अब हमारे माशरे में ये बन गया रुझान कि अगर पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर बड़े को बैठे हैं तो छोटे उनकी बात सुना करते थे, उनसे कनेक्ट होते थे, डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। लेकिन अब मैंने घरों में ये माहौल देखा है कि बच्चों के हाथ में सेल फोन है और बड़े जो है वो अलग है, उनके पास सेल फोन है, और छोटे जो उनके पास बड़े भी छोटे भी वो सेल फोन पर बिजी है। ये रिपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है इससे भाई जो मजदूर तबका है या जो लोग काम करते थे उनका जो काम है वो कम हो गया, ठीक है ना। वो भी इसके रुखसार में टेक्नोलॉजी का तो कोई मुकाबला नहीं है। टेक्नोलॉजी से तो हमारा जो जिम्मेदार है वही बहुत तरक्की कर चुका है। जो हम कटाई करते हैं उसमें नई मशीनें आई, ये वो तो इंसान के पास भाई हर टेक्नोलॉजी से भाई, जैसे भाई रुखसार बात कह रहे थे, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि भाई जो काम कई दिनों में घंटों में होता था वो सेकंडों में, मिनटों में और दिनों में, कम दिनों में हो जाता है। तो उसके साथ जो लोग वहाँ पर अमला काम करता है वो भाई वो जो उसका होता है ना एम्प्लॉयमेंट, वो कम हो जाती है।
तो जो मशीनरी है वो उस पर इस्तेमाल होती है, तो ये चीज़ें आती हैं। वैसे ही हमारे यहाँ जब ये ट्राली वगैरह का जो भरते थे उसमें 4 बंदे पड़ा करते थे, अब क्रेन जो है वो भरती है तो वो बंदे जो फारिग हो गए, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो भाई ये लेकिन ये नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। और रतन टाटा साहब जो भाई वो इंडिया के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में, और इंडिया की जो इकॉनमी है उसको ग्रो करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें इन्वेस्ट किया है और उसका फ़ायदा हुआ है, और ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो मोदी साहब भी उसकी ये तारीफ़ कर रहे थे और ये उनसे पूछ रहे थे कि आप इतना आपके इतना कारोबार है, उसके कारोबार के बावजूद आप स्ट्रेस फ्री और स्माइलिंग जो लाइफ है वो कैसे गुजारते हैं, वो गुजारें। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।